क्या खूब कहा है किसी ने कि ईश्वर अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर लेते हैं, मगर वे कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंजना और आज आप सुनेंगे एक नई कहानी अंजना यूके ब्लॉग से। कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की, उनकी बहुत ही गहरी आस्था थी और वह हर पल हर क्षण ईश्वर का गुणगान किया करते थे। वह बहुत समय से एक तैयारी कर रहे थे, उनकी कोई जॉब नहीं लग रही थी। वह हर समय तैयारी करने पे लगे हुए थे और उस ईश्वर पे उनकी बहुत ही गहरी आस्था थी कि एक न एक दिन उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक दिन ऐसा हुआ भी, उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल गई। वह अध्यापक के रूप में एक स्कूल में तैनात हो गई। उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया और अपने काम पे निकल गए। उनकी पोस्टिंग किसी दूर के गांव में हो गई, जहां आने जाने के साधन भी नहीं थे और वहां से ना कोई नज़दीक का ऐसा शहर था जहां से वो आ जा सकते। उन्होंने गांव में ही एक कमरा ले लिया और वहीं से आने जाने लगे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ जुगाड़ कर सके। उन्होंने ऐसे ही पैदल आया जाया करते थे। कभी कभार किसी से लिफ्ट भी ले लिया करते थे, कोई मिल गया तो उसको बोल दिया करते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। बीच में उनके दिमाग में कई बार ऐसा आता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब वह कुछ न कुछ जुगाड़ करके अपने लिए एक ऐसा साधन ला ही देंगे जिससे उनका आना जाना थोड़ा सरल हो जाए। और ऐसे ही करते करते उन्होंने थोड़ा सा पैसे बचाकर एक अपने लिए एक बाइक ले ली और बाइक लेने के बाद वह स्कूल से घर, घर से स्कूल, उनका बाइक से ही आना जाना होता था। तो उनका आना जाना थोड़ा सरल हो गया और जब भी वो अपनी बाइक से चलते थे तो उनके दिमाग में हमेशा एक चीज़ रहती थी कि वह अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूलते थे। हमेशा उनके दिमाग में यही बात रहती थी कि कैसे वह भी ऐसे ही पैदल आया जाया करते थे, कभी किसी से लिफ्ट ले लिया करते थे। तो उन्हें रास्ते में जो भी मिलता था वो उसे अपने साथ बिठाकर कभी कस्बे से गांव, गांव से कस्बे ऐसे जाया करते थे। हमेशा उनकी बाइक पे कोई ना कोई उनके पीछे बैठा हुआ करता था। कभी कोई बच्चा, कभी कोई बुजुर्ग, कभी कोई महिला, कोई भी जो भी उनको मिलता था उन्हें वह अपने साथ ले जाया करते थे। धीरे धीरे सभी लोग उनको जानने पहचानने लग गए। उस इलाके में उनकी नई पहचान हो गई। सब उनको सर जी के नाम से जानने लग गए। उनकी गाड़ी देखते ही सभी लोग कहते थे, सर जी की गाड़ी आ गई, सर जी की गाड़ी आ गई। सर जी की गाड़ी आई है तो हमें बिठा ही लेंगे, हम भी उनके साथ चले ही जाएंगे। एक दिन ऐसा हुआ, वो अपने स्कूल से कस्बे की तरफ आ रहे थे तो देखा आज कोई नहीं है। सोचने लगे शायद आज कोई नहीं मिल रहा है, आज अकेले ही जाना पड़ेगा। थोड़ी आगे ही आए थे कि एक आदमी उनको दिख गया। तो सोचने लगे, अरे वाह, आज भी कोई साथ में बैठेगा, आज भी मैं अकेले नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपनी बाइक रोकी, आदमी को अपने पीछे बिठा लिया। बाइक थोड़ा आगे चलती है कि वो पीछे बैठा जो आदमी है चाकू निकालता है और उन अध्यापक की पीठ पे लगा देता है और कहता है, चलो नीचे उतरो, अब तुम यहाँ से पैदल जाओ, गाड़ी लेके मैं चला। यह सुनते ही वह अध्यापक समझ जाते हैं कि जरूर ये कोई लूट पाट करने वाला लुटेरा है, कोई चोर है। बड़े ही शांत भाव से कहते हैं, देखो भाई, तुम ले जाओ, तुम ये गाड़ी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, किसी को भी ये मत बताना कि तुमने इस रास्ते से ये बाइक चुराई है, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ जाएगा। इस रास्ते में वैसे ही आने जाने के कम साधन हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ पर कोई गाड़ी मिलती है। लोग बड़ी उम्मीद से हाथ देते हैं, लिफ्ट मांगते हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर ऐसे भी लूटपाट होती है तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा, कोई किसी को अपने साथ नहीं बिठाएगा। अध्यापक की ये बात सुनकर वो चोर थोड़ी देर के लिए तो सोचता है, अरे क्या भला मानुस है, पर फिर अपनी आदत से मजबूर कहता है, मुझे क्या लेना देना, मुझे भी तो अपना पेट पालना है। कहता है ठीक है ठीक है, और वहाँ से आगे निकल जाता है। अध्यापक बड़े बुदबुदाते हुए से घर को आते हैं, कहते हैं, हे भगवान, इतनी आस्था रखता हूँ तेरे पे, इतना विश्वास रखता हूँ, बड़ी मुश्किलों के बावजूद मैंने एक बाइक ली थी, वो भी आज चोरी हो गई। अब तुम ही देखो, तुम ही सब कुछ संभालो। ऐसी बुदबुदाहट में वो सोने चले जाते हैं, सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है, उठते हैं, ऐसी मन उदास, उनका बाइक उनके पास नहीं है, अपने बगीचे की तरफ चले जाते हैं।
जैसे ही बगीचे की तरफ जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर उनकी बाइक खड़ी है और बाइक के पास में ही बाइक पे एक चिट्ठी भी लिखी हुई है। देखते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उस चिट्ठी को निकालते हैं, चिट्ठी को पढ़ने लगते हैं। चिट्ठी उसी चोर ने लिखी थी जो बाइक लेके चला गया था। लिखता है, सर जी आपकी गाड़ी है, आप ही संभालो। आपकी गाड़ी ये मामूली गाड़ी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई बॉलीवुड का जाना माना एक्टर अमिताभ बच्चन हो। जिधर भी जाता हूँ सब लोग कहते हैं सर जी की गाड़ी आ गई, सर जी की गाड़ी आ गई। बड़ी मुश्किलों से बचता बचाता आया हूँ। आपकी गाड़ी लेके कल गया ही था, सोचा कबाड़ी को दे देता हूँ। कबाड़ी के पास जैसे ही गया, कबाड़ी बोलता है, अरे सर जी की गाड़ी कहाँ से ला गए? तुम सर जी की गाड़ी से क्या कर रहे हो? वहाँ से भी भागता हुआ आया। भूख भी लगी थी, खाना नहीं खाया था सुबह से। किसी हलवाई की दुकान पे खाना खाने जाता हूँ। हलवाई कहता है, अरे सर जी की गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास सर जी की गाड़ी कहाँ से आ गई? वहाँ भी छोटा मोटा बहाना बना देता हूँ कि सर जी ने ही मुझे भेजा है कुछ सामान लेने के लिए। सोचता हूँ सीधे आगे निकलता हूँ रोड पे, कहीं दूर चला जाता हूँ। जैसे ही रोड की तरफ आगे चलने लगता हूँ, वहाँ पे पुलिस वाले मुझे रोक देते हैं। कहते हैं, भाई सर जी की गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? सर जी आपकी गाड़ी है, आप ही संभालो। सर जी उस चिट्ठी को पढ़ते हैं और बड़े ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। कहते हैं, वाह ऊपर वाले तेरी ही माया है। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ क्यों बुरा होता? दोस्तों, कहानी तो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, पर हमें एक सीख जरूर मिलती है कि हमें केवल अपने कर्म करने चाहिए। हमें उस प्रभु पे अगर इतनी गहरी आस्था है, हमारा विश्वास है, तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा। इसी आस्था के साथ, इसी विश्वास के साथ बने रहिए। मिलूंगी फिर से एक नई कहानी में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।